नमस्कार दोस्तों, मेरे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का प्रश्न देख रहे हैं, जो 5 जून 2025 के शिफ्ट 1 में पूछा गया था। अभी तक हम लोग 3 प्रश्न देख चुके हैं। चौथा प्रश्न है, एक चतुर्भुज है ABCD। अब चतुर्भुज किस प्रकार का है ये नहीं बताया गया है, ठीक है। तो एक चतुर्भुज हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये चतुर्भुज है, ठीक है। इसका नाम है ABC और D, ठीक है। सबका माप दिया हुआ है। AB है 17, BC है 8 और CD है 9 सेंटीमीटर और AD है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और AC भी दिया हुआ है, ठीक है। AC दिया हुआ है कितना? AC है आपका 15 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है ABCD का क्षेत्रफल। ये जो चतुर्भुज है ABCD, ये किस प्रकार का चतुर्भुज है ये हमें नहीं पता है, ठीक है। प्रश्न में नहीं दिया हुआ है। तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे? तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, दो त्रिभुज का निर्माण हुआ है। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के अगर उसे हम जोड़ देते हैं तो ये पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब बात आती है, इस दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे? एक तो आप इस दोनों जो त्रिभुज है उसका प्रकार पता कर लीजिए, और अगर किस प्रकार का त्रिभुज है ये नहीं पता होगा तो हीरोम सूत्र का यूज करके हमें क्षेत्रफल निकालना होगा। लेकिन हम चाहेंगे ये जो दो त्रिभुज बन रहा है इसका प्रकार हमें पता चल जाए। आपको ट्रिपलेट्स के बारे में पता होगा, ठीक है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3, 4, 5, इस ट्रिपलेट के बारे में आपको पता होगा। अगर कोई त्रिभुज 3, 4, 5 के अनुपात में है तो वो त्रिभुज एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ACD वाला जो त्रिभुज है 9, 12, 15 है, ठीक है। ये 3, 4, 5 के अनुपात में बटा हुआ है। इसका मतलब ये जो त्रिभुज है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालना बहुत ही आसान होता है। कैसे? राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 गुने आधार और गुने ऊंचाई कर देते हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्षेत्रफल निकल जाता है। यहां भी इसी तरह से हम निकाल लेंगे, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब देखिए 3 भुजा है आपके पास, तो जो दो छोटी भुजा होती है वही आपका आधार और ऊंचाई होगा। कौन सा आधार और कौन सा ऊंचाई होगा हमें ये यहाँ पे नहीं निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 9, 12, 15 में छोटा जो भुजा है 9 और 12 है, इसका मतलब 9 और 12 ही आपका आधार और ऊंचाई है। तो यहाँ पे ले लेंगे 9 गुने 12। अब इसको जब सॉल्व हम करेंगे तो यहाँ पे क्षेत्रफल निकल गया 9 छक 54, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ भी आपका जो ये 8, 15, 17 है एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। 8, 15, 17 के अनुपात में अगर कोई त्रिभुज का भुजा इस अनुपात में है तो वो भी एक ट्रिपलेट का निर्माण कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये भी जो त्रिभुज है आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें भी दो जो छोटा भुजा होगा उसको आधार और ऊंचाई मानते हुए हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1/2 गुने 8 और गुने 15। ये कितना हो जाएगा, 2 से 8 को काट देंगे 4 बार में, और यहाँ 15 चौके 60 हो जाएगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना निकला, 54, और इसका कितना निकला, 60। तो 60 और 54 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 114। तो 114 जो है ये ABCD जो चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एग्जाम में इसी तरह से इस तरह के प्रश्न को बनाना होगा। अगर आप दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोम सूत्र से निकालेंगे तो आपका काफी समय इसमें चला जाएगा। हीरोम सूत्र आपको पता होगा, ए बराबर क्या होता है, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी।
आप देख सकते हैं ये कितना डिफिकल्ट हो जाएगा आपका, ठीक है, जहां पे s बराबर आपका क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी बटा 2, ठीक है। दोनों त्रिभुजों के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज करना होगा और क्षेत्रफल निकालना होगा, प्लस उसके बाद दोनों को जोड़ना होगा। तो इसको आपको यूज एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और अगर इस प्रश्न से संबंधित कोई भी डाउट है या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करके पूछें, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो पर। धन्यवाद दोस्तों।